নমস্কাৰ, অৰুণোদয় অসমৰ ষ্টুডিঅ'ত মই জিতেন। আগন্তুক সংস্কৃত ভাষাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব মঙলদৈত। সংস্কৃত ভাষা আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিশাল প্ৰচাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কৰাৰ উদ্দেশ্যে লোকসভা প্ৰচাৰ সমিতি ভাৰতৰ উদ্যোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্কৃত মহাধিৱেশন অহা বছৰ অসমৰ দৰং জিলাৰ মঙলদৈত অনুষ্ঠিত হ'ব। দেশ বিদেশৰ সহস্ৰাধিক সংস্কৃত বিদ্বান, অধ্যাপক, সামাজিক কৰ্মী, সেৱক, বিদ্যাৰ্থী, যুৱক যুৱতীৰ অংশগ্ৰহণেৰে এই মহাধিৱেশন তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হ'ব। আজি মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰে লোকসভা প্ৰচাৰ সমিতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ পণ্ডিত প্ৰবৰ ডক্টৰ সদানন্দ দীক্ষিতে। চাওক মঙলদৈৰ পৰা পংকজ চৰকাৰৰ এক ৰিপোৰ্ট। इदम अत्यंतम सुंदरम शांतम सरलम नगरम भवति मंगलदय नगरम। यस्य नगरे आगत्य वयं सर्वे अतीव आनन्दिताः। न केवलं परिवेशः सुन्दरः अस्ति, अपितु अत्र सर्वेषां जनानां मनः संस्कृति परिपूर्णमस्ति। एक सांस्कृतिक परिवेश अत्र सर्वत्र दृश्यते। गतदिने मंगलदय महाविद्यालयस्य विज्ञानभवने यत् राष्ट्रीयं सम्मेलनम् आयोजितं, तस्मिन् सम्मेलने मया दृष्टम् अत्रत्यानाम् असमीया जनानां संस्कृतिं प्रति भारतीय सभ्यतां प्रति यह महान आग्रह स तो अविस्मरणीय एव। अतः अहं प्रथमतः भवतां सर्वेषां माध्यमेन मंगलदय नगरस्य, दरंग मंडलस्य, असम राज्यस्य सर्वेषां राज्यवासिनां कृते अहं हार्दिं कृतज्ञतां विज्ञापयामि। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की जो आत्मा है, वो आत्मा है हमारी संस्कृति। और भारत का जो अस्तित्व है, ये है हमारी सभ्यता। और भारत का जो स्पंदन है, जो स्फूर्ति है, ये है संस्कृत भाषा। हजारों साल से, कम से तो 20,000 सालों से भारत का जो पहचान आज तक बचा हुआ है, ये हमारा संस्कृति, संस्कार और संस्कृत का आधार के ऊपर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश तो स्वतंत्र हो गया, हमारा राष्ट्र के स्वतंत्रता के बाद अभी भी हमारे देश का जो पहचान है, जो अस्तित्व है, जो हमारा गौरव है, ये इतना ज़्यादा तरह सारे विश्व में नहीं फैल सकता है। इसका मूल कारण है कि हमारे संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत ऐसा एक वाक्य लिखकर ये देश को 2 भाग में विभक्त कर दिए हैं। एक तरफ देखिए कि हम जब इंग्लिश है, जिसको हम इसको शीर्षस्थ बोलते हैं, शीर्षस्थ जो है, ये जो हमारा भारत माता के जो सिर जैसे ऐसे जो स्थान है, ये स्थान अभी बहुत शोचनीय है। तो इसलिए हमारे जो लोक भाषा प्रचार समिति, जिसकी स्थापना श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र में वो 1983 में हुई है, ये लोक भाषा प्रचार समिति का यही एक ही मकसद है कि संस्कृत भाषा के माध्यम से हम फिर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और भारत का जो अस्तित्व है, जो नींव है, जो मूल है, ये मूल को फिर हम ये जागरण करते हुए
ये सारे देशवासियों को हम भारत का जो अस्तित्व है, जो गौरव है और इसका जो ऐतिह्य है, इसके बारे में हम लोगों को याद कराएंगे। आज लोग सब विस्मृति पथ में चले गए हैं। कल इसके बारे में भी यहाँ विचार हुआ था कि ये हम अभी क्या कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे भारत में वो भारतीयता का स्थान क्रमश संकुचित हो रहा है, जिसको बोलते हैं आज आप राष्ट्रीयता का भी संकोचन हो रहा है। लेकिन जो वैदेशिक जो प्रवृत्ति है, वैदेशिक जो विचार है, वैदेशिक जो संस्कृति है, ये हमारे ऊपर अभी हावी हो गया है। इसलिए हमको लोक भाषा प्रचार समिति के माध्यम से बहुत सारे काम करने की योजना हम किए हैं। श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र में हमारे पिछले हफ्ता में 12-13 तारीख में भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और वहाँ भी हमारा यह निश्चय हुआ है कि हम अभी सारे देश में, हर राज्य में, यद्यपि लोक भाषा प्रचार समिति अभी भारत में नहीं, भारत के बाहर में भी 19 स्टेट्स में, 19 राष्ट्रों में भी शाखा है, लेकिन भारत में ये कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरा भी एक आंतरिक निमंत्रण है कि आप सभी लोग एक बार श्री क्षेत्र पुरी आइए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु का तो वहाँ तो स्थान है। आप सभी लोग एक बार पुरी आइए, जहाँ से ये लोक भाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई है, जहाँ से ये कार्यक्रम 40 साल से वो चल रहा है। तो हम वहाँ आपके पूरे की पूरा व्यवस्था करेंगे। आप एक बार पुरी आइए और आप देखिए कि हमारे वो जो कार्यक्रम वहाँ हो रहा है, इसका विस्तार कैसे सारे देश में हो रहा है। दूसरी की भाषा नहीं है, संस्कृत देवभाषा भी सिर्फ नहीं है, संस्कृत भी हमारा वेद भाषा भी नहीं है, संस्कृत आम आदमी का भाषा है। जब तक भारत का आम आदमी का भाषा संस्कृत नहीं हो सकता है, तब तक भारत का अखंड स्वरूप आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए सभी जगह में, सभी स्टेट में हमारा एक कार्यक्रम चलता रहता है कि कैसे लोग सरल संस्कृत सीखें और इसमें बोलचाल भी कर सकें। इसके साथ हम और एक कार्यक्रम हाथ को लिए हैं, ये है कि ये ऐसा जो 10 दिन में या 15 दिन में संस्कृत सिखाने का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम को चलाने के लिए हम प्रशिक्षण शिविर में लगाते हैं और इसके माध्यम से हम प्रशिक्षकों का निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद ये प्रशिक्षक जाके गांव में या नगर में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में ये संस्कृत संभाषण का वर्ग वो चलाते हैं, जिसके माध्यम से आम आदमी संस्कृत बोलचाल के अभ्यासों करते हैं। तीसरा हमारा जो कार्यक्रम है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये है कि गणमाध्यम से जो आपका जो मास मीडिया है ना, आजकल तो मास मीडिया में बहुत सारे काम अभी हो रहा है। मास मीडिया के माध्यम से हम हमारे जो संस्कृति के आधार स्तंभ है, भगवद गीता हो या भागवत हो या हमारे सुभाषित हो या हमारा संस्कृत व्याकरण हो या हमारा वेदांत दर्शन हो, ये सब को हम मास मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन में हम इसका शिक्षण और प्रशिक्षण में आजकल देते हैं। चौथा जो कार्यक्रम है, ये है संस्कृत सम्मेलन का। जैसे अभी हमारे श्री कुशल कलता जी जो हमारे लोक भाषा प्रचार समिति के प्रकाशन भी हम करते हैं, ये प्रकाशन का है। और एक कार्यक्रम है जो मनोरंजन का, जिसका कल इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ हुआ मनोरंजन का, कम से कम तो 50 बालक बालिकाएँ ने वो संस्कृत के गीतों के आधार पर नृत्य का और विविध कार्यक्रमों का वो आयोजन किए। बिहू नृत्य भी संस्कृत में किए हैं और हमारे जो हमारे ये स्तोत्र के आधार पर भी वो जो नृत्य भी किए हैं। ये एक मनोरंजन का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और हमारे जो छठा कार्यक्रम है, जो संस्कृत के जो बहुत बड़े विद्वान हैं, जिसका एक पहचान हमारे राष्ट्र में है या कोई राज्य में है, उनको सम्मान प्रदान करना। कल हम हमारे जो श्री रंजन बेजबरुआ जी जो आपके उड़ीसा आसाम का है, लेकिन बहुत बड़े कवि है और गीतिकार भी, उनको हम राष्ट्रीय संस्कृत गीति कवि सम्मान काल सम्मानित किए हैं। ऐसे होने से क्या होगा कि দুর্নীতি বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। নারী নির্যাতন, ড্রাগস ব্যবসায়, একক নায়কত্ববাদ, অত্যাচাৰ কিন্তু আৰু নহ'ব। এতিয়াৰে পৰা আমি দিম শুদ্ধ বাতৰি, নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষতাৰে, পক্ষপাত নহয় স্পষ্টবাদীৰে। আমি সাজু অৰুণোদয়